अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हर्स बाय विश। और जी आज मैं आप लोगों को एक बहुत अहम सवाल का जवाब देने वाली हूँ। मेरी वीडियोस के नीचे भी अक्सर लोगों ने पूछा होता है कि केडी क्या है, केडी क्या है, इतना क्वेश्चन आता है। ये अगर आप लोग मेरी जो प्रीवियस वीडियो हैं, पुरानी जो मेरी वीडियोस डली हुई हैं, उनके नीचे आप कमेंट्स में चेक करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि जी केडी क्या है, जी केडी क्या है। तो भाई मैं आज आपको इन्हीं सवाल का जवाब देने लगी हूँ कि केडी क्या है, केडी क्यों शैम्पू में डाला जाता है। केडी एक ऐसा एजेंट है जो कि हर शैम्पू में डलता है, चाहे आप कोई सा भी शैम्पू बना रहे हो उसमें केडी डलता है। अच्छा जी, केडी क्या है, केडी का फुल नेम क्या है? केडी का फुल नेम है सिट्रीमोनियम क्लोराइड या सिट्रीमोनियम डाइमिथाकॉन भी इसको कहते हैं। वैसे कॉमनली इसको केडी के नाम से जाना जाता है, जो यूजुअली कॉम्बिनेशन होता है कंडीशनिंग एजेंट का, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जो इनकी जो लोकल मार्केट्स हैं केडी के नाम से ही मिलता है। आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों में केडी के नाम से ही ये आपको इजीली मिल जाता है। केडी किस तरह का दिखता है? जी हाँ, केडी अक्सर वाइट या ऑफ वाइट क्रीमी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये वाटर सोल्यूबल होता है और शैम्पू बेस के साथ इजीली मिक्स हो जाता है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केडी शैम्पू में किस काम आता है, क्यों डालते हैं हम केडी को शैम्पू में? जी हाँ, तो केडी को जो है हम किस लिए डालते हैं? एक ये कंडीशनिंग एजेंट होता है जिसका काम क्या होता है, बालों को सॉफ्ट बनाना होता है, बालों का जो फ्रिज होता है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा बाल आसानी से सुलझ जाते हैं, यानी हम बालों में ईजीली हम कॉम्ब कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, अपने बालों को आसानी से हम सुलझा सकते हैं। अगर हम केडी का यूज़ ना करें ना अपने शैम्पू में, तो फिर हमारे बालों का सुलझना मुश्किल होता है, हमें तकलीफ़ होती है, बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं और बाल झड़ते भी हैं। तो केडी से ये चीज़ आसान हो जाती है। इसके अलावा शैम्पू को ये हमारी क्रीमी बनाता है, शैम्पू में मॉइस्चर पैदा करता है और हमारा बालों को जो है ना स्लिप फील बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। केडी के बालों में क्या फ़वाइद हैं? केडी के बालों में मॉइस्चराइजिंग देता है, ये बालों को ड्राई और रफ बाल जो होते हैं उसमें हाइड्रेशन देता है। जैसे हमारे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं ना और रफ हो जाते हैं, तो उसमें हाइड्रेशन पैदा कर देता है। अच्छा, टेंगल फ्री करता है, बाल कॉम्ब करते वक्त टूटते नहीं हैं, मैनेजेबल लेंथ, लंबे बाल आसानी से कॉम्ब हो जाते हैं, फ्रिज कंट्रोल करता है और इसके अलावा बाल फ्रीजी नहीं होते हमारे। तो इसलिए ये जो केडी होता है ना, ये लाजमी हर शैम्पू में डाला जाता है, इसके बिना शैम्पू बनाया ही नहीं जाता। एक बहुत ही अहम एजेंट है ये शैम्पू का, जो कि हर तरह के शैम्पू में डलता है और मैं नहीं समझती कि किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में ये ना मिलता हो, क्योंकि पूरी दुनिया में शैम्पू बनता है। और जहाँ तक बात की जाए पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की, तो यहाँ पर ये केडी के नाम से ही मिलता है, केडी, ठीक है, इसी नाम से ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अच्छा जी, अब बात आती यह है कि हम केडी को डालें कितना, शैम्पू में कितना ऐड होता है। तो ये शैम्पू में 2 से 4% ऐड होता है, ठीक है, 2 से 4% तक हम इसको डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम डालेंगे ना, तो हमारा जो शैम्पू है बड़ा ग्रीसी हो जाएगा और चिपचिपा हो सकता है, जो कि यूज़ करने में जब हम लगाएंगे अपने बालों में तो हमारे बालों को भी चिपचिपा कर देगा, हमारे बालों को भी ग्रीसी कर देगा। तो इसलिए ना केडी का भी, बल्कि हर इंग्रेडिएंट का, जो भी शैम्पू में हम डाल रहे हैं इंग्रेडिएंट, उनकी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ना ही हमने बहुत कम डालना है और ना ही बहुत ज़्यादा डालना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हम कोई भी इंग्रेडिएंट कम या ज़्यादा डाल देना, तो फिर हमारा पीएच लेवल जो होता है शैम्पू का, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। हमारे शैम्पू का पीएच लेवल सिर्फ 5 से 6 के दरमियान होना चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। 5 से लेके 6 तक के दरमियान हमारा शैम्पू का पीएच लेवल बेस्ट होता है। लेकिन अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारे शैम्पू में वो बात नहीं रहती, हमारे बालों में वो फ्रिज भी पैदा कर सकता है शैम्पू, हमारे बालों में डैंड्रफ भी आ सकती है, हमारे जो स्कैल्प से सर के उसमें इचिंग भी हो सकती है और हमारे शैम्पू के रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं होते। इसलिए मैं अपने तमाम स्टूडेंट से या मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे ये कहूँगी कि जब भी वो शैम्पू बनाएं तो लाजमी पीएच लेवल ज़रूर चेक किया करें और ये ना सोचा करें जी ये तो हमारे बालों को सिल्की शाइनी कर देगा तो ये इंग्रेडिएंट हम ज़्यादा डाल दें। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ की एक मिकदार होती है, उसी हिसाब से उसको डालना चाहिए। किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है आपको पता है वो नुकसानदा होती है, चाहे वो हम खाने में ही क्यों ना यूज़ कर रहे हों।
अच्छा जी, अब दूसरा सवाल ये आता है, क्या केडी जो है फुली नेचुरल होता है? नहीं जी, ये फुली नेचुरल नहीं होता, लेकिन ये माइल्ड एंड सेफ होता है। ठीक है, ये कंडीशनिंग एजेंट होता है। माना जाता है कि ये नॉन टॉक्सिक और हेयर सेफ है अगर सही क्वांटिटी में यूज़ किया जाए तो। ठीक है, ये बात बहुत अहम है। ठीक है, ये फुली नेचुरल तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके बालों को नुकसान देगा, ये आपके बालों को नुकसान नहीं देता। ठीक है, ये माइल्ड एंड सेफ है और ये कंडीशनिंग एजेंट माना जाता है जो कि नॉन टॉक्सिक कहलाता है। हेयर सेफ है, हेयर फ्रेंडली है। ठीक है, देखें कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो केमिकल है, आप क्यों डाल रहे हैं? तो देखिए, आपके जब सर में दर्द होता है तो आप पैनाडोल भी तो खाते हैं ना, तो वो भी तो केमिकल है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो हमारे बालों को या हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाती एक, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है उसमें अगर आप पैनाडोल भी, आपके सर में दर्द है जो कि एक पैनाडोल से ठीक हो जाना है, लेकिन आप एक की जगह 3 पैनाडोल खा लेंगे तो जाहिर बात है वो आपको साइड इफ़ेक्ट देगी फ़ायदा देने के बजाय। तो यही फार्मूला हमारी ज़िंदगी के हर मामले में है, चाहे वो हम शैम्पू बना रहे हों, चाहे वो हम खाना बना रहे हों। नमक की जब हम खाना बनाते हैं तो नमक की क्वांटिटी होती है, वही हमने उतनी ही रखनी है कि हमारा जो खाने का टेस्ट है वो अच्छा लगे, हमें मज़ेदार लगे। लेकिन हम नमक ज़्यादा डाल देंगे तो वो कड़वा लगेगा हमें। तो सेम यही चीज़ है कि शैम्पू में भी हम जब भी जो भी इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं उसकी मिकदार का ख्याल रखें, जो फार्मूला है उसी के तहत हम अपना शैम्पू बनाएं। अगर हम ये सोच लें कि नहीं जी ये तो बालों में शाइनिंग दे देगा, सिल्की कर देगा, इसको ज़्यादा डाल दें, तो फिर वो हमारे बालों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए हमेशा कहती हूँ कि क्वांटिटी का ख्याल रखा करें, मेजरमेंट का ख्याल रखा करें, अच्छा सा स्केल लें जिससे आप हर चीज़ को अच्छे से मेजर कर सकें और उसके बाद शैम्पू में डालें। जब आप अच्छी चीज़ों की क्वांटिटी सही से मेजरमेंट करके डालेंगे तो इंशाल्लाह आपका शैम्पू अच्छा बनेगा। लेकिन एंड में आपने उसका पीएच लेवल भी ज़रूर चेक करना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो अक्सर मुझसे पूछा जाता था, जी केडी क्या है, केडी क्या है, केडी क्या है। इतना क्वेश्चन ये मुझसे किया जाता था इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक फुल वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए समझने में कि केडी है क्या भाई, किस बला का नाम है केडी। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियो होगी आप लोगों के लिए, ये कि आप लोगों को समझने में आसानी हो गई होगी कि केडी क्या है। और केडी ही के नाम से ये मिलता है बाज़ारों में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे वो बांग्लादेश हो। ठीक है, आप लोग अपनी मार्केट्स में इसी नेम से इसको मांगेंगे तो आपको ये ईजीली मिल जाएगा। अच्छा, केडी जो है वो हमारे शैम्पू की क्वालिटी को भी इन्हेंस करता है, इसका क्रीमी टेक्सचर देता है, इसको खूबसूरत बनाता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसकी क्वांटिटी 2 से 4% के दरमियान है, बस इससे ज़्यादा आपने केडी को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आप अगर इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर वो आपके शैम्पू को ख़राब कर देगा, आपके शैम्पू को वो क्या कर देगा, ग्रीसी बना देगा। अच्छा, इसका एक और नाम है जो कि अक्सर इसको मार्केट में बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर तो ये केडी के नाम से ही मिलता है, कोकोमाइट, DEA इसको ये भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये केडी के नाम से ही मिलेगा। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मुझे लगता है इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। अगर मैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं देती तो समझ लिया करें इंशाल्लाह मैं उसके लिए बहुत बड़ी एक अच्छी वीडियो लाने वाली हूँ जिससे आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जाएगा मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। जैसे केडी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल किया गया, मेरी हर वीडियो के नीचे तकरीबन 2-3 लोगों ने तो ये पूछा हुआ है कि जी केडी क्या है, केडी क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ सके कि केडी आखिर है क्या। तो आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो, कुछ और जानना चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाएगा उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करें। बड़ी मेहनत से इतनी गर्मी में वीडियो बनाती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग जब उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ आप लोगों के लिए और आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ, जो आप लोगों की परेशानियाँ हैं वो हल करने में मदद कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरी मेहनत का थोड़ा सा सिला ये दिया करें कि लाइक एंड कमेंट
कमेंट किया करें और अपने प्यारों से ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।